अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वाओ फैक्ट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अताउल हक कासमी साहब का लिखा हुआ कॉलम मेरे बचपन के दिन की तीसरी किस्त। तो आइए शुरू करते हैं। मुझे याद पड़ता है हम बचपन स्कूल से दोपहर को आते और खाना खाकर सो जाते। उसके बाद कुछ देर स्कूल का काम करते और फिर खेलने के लिए निकल जाते। वालदा और बहनें इस दौरान घर के काम काज निपटाती और ये सब कुछ हंसते खेलते होता। सर्दियों की रातें बहुत मज़े की होती थीं। रात को हम सब अहले खाना हाल कमरे में जमा हो जाते। उन दिनों सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती थी। हम अमृतसर से ताज़ा ताज़ा कश्मीरी कुलचा साथ लाए थे। चनाचे समावार में कश्मीरी चाय पक रही होती और हम अपनी अपनी कांगड़ी पाँव के दरमियान में रखे लिहाफ घुटनों तक खींचकर बैठ जाते। कभी कभी किसी की बेएहतियाती से कांगड़ी में से देखते हुए कोयले के बार गिरने या कांगड़ी और लिहाफ के दरमियान फासला कम होने की वजह से आग भी लग जाती, लेकिन इसे पार्ट ऑफ द गेम समझा जाता। नमकीन कश्मीरी चाय के साथ खंड कुलचे खाते हुए किसी की नकलें उतारी जाती, किसी लतीफ़े पर कह के लगते। हमारी ये महफिल खुली कचहरी की हैसियत भी रखती थी कि इसमें अहले खाना में से किसी के तर्ज अमल की शिकायत भी की जाती, जिस पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाती। माह रमज़ान में वज़ीराबाद में बहुत रौनक होती। सहरी के वक्त पूरा शहर जाग रहा होता था। बाज़ारों में आधी रात को भी मामूल का कारोबार जारी रहता। दिन के औकात में चाय और खाने पीने की दुकानें भी खुली होती, बस आगे पर्दा डाल दिया जाता। रोज़ादार इन रेस्टोरानों के करीब से पूरी सहूलत से गुजरते थे और किसी का रोज़ा ख़राब नहीं होता था। अफ्तारी का ऐलान शहर की मस्जिदों में रखी नौबत बजाने से किया जाता। मस्जिदें रोज़ा इफ्तार करने वालों और नमाजियों से भरी होती। लोग ढेरों के हिसाब से अशियाए खुर्दनोश मस्जिदों में भेजते थे, जिससे मोहल्ले के तमाम गैर रोज़ादार बच्चे पूरे खुशू व खुजू से मुस्तफ़ीद होते। एक मंजर जो मुझे कभी नहीं भूलता वो ईद का चांद देखने का था। मैंने अपने बचपन में जितनी ईदें भी मनाई हैं वो अपनी आंखों से ईद का चांद देखकर मनाई हैं। आखिरी रोज़े की शाम को पूरा वज़ीराबाद अपने घरों की छतों पर आबाद नजर आता था। लड़कियां, लड़के, मर्द, औरतें, बूढ़े और जवान, सबकी नज़रें ईद के चांद पर होती थी। जब ये चांद नज़र आता था सब बेइख्तियार होकर एक दूसरे से लिपट जाते और ईद की मुबारकबाद कहते। अब चांद रात को मैं छतों की वीरानी देखता हूँ तो मुझे अपने दिल पर बोझ सा महसूस होता है। वज़ीराबाद के जिस मोहल्ले में हमारा मकान था उसके बिल्कुल बराबर वाले मकान में करनाल से आए हुए लुटे पुटे मुहाजिरीन का एक कुंबा आबाद था। कुंबे के सरबराह का नाम साबू था। उसके चेहरे पर चीचक के दाग थे और किसी लड़ाई में उसकी एक आंख ज़ाया हो चुकी थी। उसकी पूरी कोशिश होती थी कि दूसरी आंख भी ज़ाया हो, इसलिए वो अपने कुंबे के हर फर्द से उलझने की कोशिश करता। हमारे मकान की छत पर से उनके सहन में नज़र पड़ती थी। वो अक्सर कुंडी डंडे से पिसी हुई सुर्ख मिर्चों के साथ रोटी खाते हुए हंसते हंसते लड़ना शुरू हो जाते और फिर उसी कुंडी पर से पत्थर का बना हुआ डंडा उठाकर हरीफ पर हमला आवर हो जाते। इस खौफनाक जंग के दौरान ये लहूलुहान हो जाते। अगले रोज़ वो एक दफ़ा फिर कुंडी डंडे के गिर्द बैठे मिर्चों के साथ रोटी खाते और हंसते खेलते दिखाई देते। मैंने एक दफ़ा उनका डंडा गायब कर दिया था जो मेरे नज़दीक फसाद की जड़ था, मगर जब छत पर से मैंने उन्हें सूखी रोटी खाते और डंडा चुराने वाले की शान में बाआवाज़ बुलंद कुछ नाज़ेबा कलमात कहते सुना तो चुपके से डंडा वहीं छोड़ आया जहाँ से उठाया था। मुझे याद पड़ता है कि उस दौर में स्कूलों में मास्टरों और घरों में वालिद के हाथों की पटाई का बहुत फैशन था। मास्टरों से कहा जाता था कि बच्चा आपके सुपुर्द कर रहे हैं, इसे आलिम फाजिल बना दें। अगर ये इस दौरान नाफरमानी करे तो इसकी खाल पर आपका हक है, बाकी बच्चा को चाह हमारा। चुनाचे मास्टर साहिबान वालिदैन की इस ख्वाहिश का पूरा एहतराम करते थे। जो कसर रह जाती थी वो घर में बड़ा भाई और वालिद और वगैरह पूरी कर देते थे। उस ज़माने में चूँकि बच्चों की नफ्सियात के माहिर नहीं होते थे, लिहाजा उन मार खाने वाले बच्चों के दिलों में अपने वालिदैन और उस्तादों के ख़िलाफ़ दिल में कोई नफ़रत भी पैदा नहीं होती थी, बल्कि उनके दिलों में उनके लिए बेपनाह मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता हमेशा बाकी रहता। हमारा घराना कोई खुशहाल घराना नहीं था। हम वैसी ही ज़िंदगी गुजार रहे थे जैसी ज़िंदगी पूरा शहर गुजार रहा था। चुनाचे एहसास महरूमी नामी कोई चीज़ हम में नहीं थी। गालबन हर ईद पर कपड़ों का एक नया जोड़ा मिल जाता था। शायद नए जूते भी मिलते हों, मगर अच्छी तरह याद नहीं। अलबत्ता ये ज़रूर याद है कि हमारे घर में गाय के गोश्त का दाखिला बिल्कुल बंद था। घर में सिर्फ छोटा गोश्त आता था, ख्वाह वो 1.5 पाव ही क्यों ना हो,
اس زمانے میں کسائی کی دکان پر جو گاہک نظر آتے تھے وہ سب کے سب آدھا پاؤ، 1 پاؤ اور 1.5 پاؤ گوشت والے ہی ہوتے تھے۔ سالم رانوں یا سالم بکروں کا آرڈر دینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ نہ کسی کے پاس اتنے پیسے تھے اور نہ فریج یا فریزر کے اس میں گوشت ذخیرہ کر لیا جاتا۔ گھر میں جو پکتا، ہمسایوں میں سے 2 ایک قریبی ہمسایوں کی طرف اس کی 1 پلیٹ ضرور بھیجی جاتی۔ چنانچہ پورے محلے کو پتہ ہوتا تھا کہ آج کس کے گھر میں کیا پکا ہے۔ ایک دوسرے سے نمک، چینی، آٹا، گھی، چاول وغیرہ ادھار لینے میں بھی کوئی قباحت نہیں سمجھی جاتی تھی۔ 4-5 روپے ادھار بھی مانگ لیے جاتے تھے کہ تمہارے بھائی کو ابھی تنخواہ نہیں ملی۔ تنخواہ ملنے پر کبھی یہ پیسے واپس مل جاتے تھے اور کبھی نہیں ملتے تھے۔ آگے جاری ہے۔